कुछ ऐसे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के विद्वान जो कि कह रहे थे कि नेपाल की जो एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज, वो घट जाएगी। नेपाल के पास नवंबर के बाद कुछ भी खाने तक को नहीं बचेगा। वो सारी की सारी बातें अब झूठी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आखिरकार अचानक से ऐसा ग्रोथ कैसे देखने को मिला, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे फिर वो किसी भी सेक्टर के अंदर देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, वो ग्रोथ इससे डबल हो सकती थी। लेकिन कुछ एक ऐसे भी आंकड़े हैं जहाँ पर हमें यहाँ पे चिंता जतानी चाहिए, या फिर क्यों ये नीचे रहे उसका भी सूटेबल हमारे पास रीजन है। हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे, बस इतनी सी बात है। तो क्या है ये सारी चीजें, बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी थी कि विदेशी मुद्रा भंडार का ढेर संभावित मंदी है और चेतावनी से संकेत दिया था कि थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। जैसे जैसे आयात गिर रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता हुआ जा रहा है। यह हमारी उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी के संकेत हैं। नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक नारा बहादुर थापा ने ऐसा कुछ कहा था। आयात का उच्च स्तर मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती अर्थव्यवस्था का भी संकेत दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस साल की मध्य तक 8.9% से बढ़कर ये चीज 12.75 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो कि प्रेषण को बढ़ा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा रहा है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि व्यापारिक आयात जो कि 3.8% घटकर 512.50 अरब रुपए रह गया है। अगर बात करूं यहाँ पे रेडीमेड कपड़ों की, MS वायर रोड्स की, बार और कोयल्स की, बिजली के उपकरण, कपड़ा, विमान के स्पेयर पार्ट्स, अनेक ऐसी चीजें हैं जो कि आयात में वृद्धि हुई है। जबकि कच्चे सोयाबीन तेल, सोना, पेट्रोल, कच्चे पाम तेल और इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिनका भी आयात बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार नवंबर के मध्य तक इनका भंडार 10.8% से बढ़कर 1.49 ट्रिलियन रुपए हो गया, और जो कि चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही इसका असर देखने को मिला। नवंबर के मध्य में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास भंडार है वो 6.4% से बढ़कर 205.95 अरब हो गया था, जो कि जुलाई के अंत तक की बात है। और वहां तक जाते जाते हम कह सकते हैं 193.59 अरब रुपए था। तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरह से ये एक्सचेंज बढ़ा है, किस तरह से हालात बदले हैं, किस तरह से हमें देखना चाहिए। 2023-24 के 4 महीनों के आयात के आधार पर अगर बात की जाए तो बैंकिंग क्षेत्र का विदेशी मुद्रा 13.6 महीनों के संभावित व्यापार आयात और 11.3 महीने के व्यापारिक और सेवाओं के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। और बैंकों में जमा जो पैसा है और आयात घटने से नेपाल की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो खपत पर असर पड़ा है वो भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कुछ जगह हमें और भी चिंताएं जतानी होगी, जैसे कि जो सोने की तस्करी है वो बार बार हमें केसेस मिलते हैं, या फिर ऐसे कहें कि सोने की तस्करी बहुत ज़्यादा पैमाने पर बढ़ चुकी है। उसको रोकने के समाधान बनाने पड़ेंगे। उसके कारण भी कुछ न कुछ इम्पैक्ट, कुछ नहीं कहूँ तो फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सोना एक बहुत ही बहुमूल्य धातु है और उसकी इस तरह से आसानी से तस्करी होना, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसके ऊपर काम करना होगा सरकार को। और बाकी जो लोग कह रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं, यानी कि अभी तक भी नेपाल अपनी सुदृढ़ व्यवस्था के अंदर है, और सुदृढ़ व्यवस्था को अगर बनाए रखना है तो इस तरह की तस्करियों को, इस तरह के जो काले धंधे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना होगा सरकार को, और उन्हें रोकना होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।